चलो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हम लोग अलाइड एंगल्स का, जो असाइनमेंट मैंने दिया था उसका। अलाइड एंगल्स के असाइनमेंट में आई थिंक 25 क्वेश्चंस हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो तो शुरू के 5 क्वेश्चन में खोल लो असाइनमेंट बेटा। शुरू के 5 क्वेश्चंस में कुछ डाउट हो तो मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। आई होप सबने कर लिया है। तो आई विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 is sin 2 pi by 3 cos 11 pi by 6 plus cos 5 pi by 3 sin 11 pi by 6। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको सबसे पहले डिग्री में ही कन्वर्ट कर दो तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आई थिंक ये। या फिर आप इसको प्लॉट करके देख लो कहां पे आ रहा है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप। 2 पाई बाय 3 जो एंगल होता है दैट इज कितना होगा? 2 पाई बाय 3 120 डिग्री। cos 11 पाई बाय 6 कितना होगा? इसको इस तरीके से लिखने की जगह मैं इस तरीके से लिखता हूं तो ज्यादा इजी नजर आएगा। 12 पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई माइनस पाई बाय 6। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 330 डिग्री आ जाएगा। राइट, करेक्ट वेदांत। 5 पाई बाय 3 कितना आ रहा है? 300 डिग्री। और साइन 11 पाई बाय 6 कितना आ रहा है? 330 डिग्री। वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू आपको पता है 120 डिग्री यहाँ पे आएगी, सच दैट दिस एंगल वुड बी 60 डिग्री। तो वही वैल्यू आएगी जो 60 डिग्री पे आती है, मतलब प्लस √3 बाय। ठीक है, 330 डिग्री आप प्लॉट करोगे कहाँ पे आएगा आपको पता है, यहाँ पे आएगा, सच दैट दिस एंगल वुड बी 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू वही आएगी जो 30 डिग्री पे आएगी, और पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है। तो √3/2 प्लस कॉस 300 डिग्री। 300 डिग्री आप देखोगे तो यहाँ पे आएगी, सच दैट दिस एंगल इज 60 डिग्री। राइट, 300 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ। वैसे तो आपको मैंने वो टेबल बोली थी आपको याद करनी थी सबके लिए, बट ठीक है। 300 डिग्री पे प्लस 1/2 वैल्यू आ जाएगी कॉस की, एंड 330 डिग्री यही वाला एंगल आ जाएगा, साइन नेगेटिव आएगा विद ए वैल्यू 1/2। तो ये आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4 विच इज 2/4 विच इज 1/2। राइट, चलो क्लियर है यहां तक? तो आई डोंट थिंक सो किसी को कुछ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10th आया है, 10th एंड 9th। 11th पे मैं आऊंगा बेटा, बट पहले 10th तक डिस्कस कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस करूंगा सबसे पहले। कॉस ऑफ 330 डिग्री, वैल्यू गलत आ रही क्या इसकी? कॉस ऑफ 210 डिग्री प्लस साइन 390 डिग्री इनटू कॉस ऑफ 250 डिग्री। बेटा दिस इज द टाइम, मैं आपको होमवर्क इसीलिए नहीं दे रहा हूं बिकॉज मैं चाह रहा हूं कि कंपाउंड एंगल्स तक के सारे फॉर्मूले, हर एक चीज, हर एक नोट्स में जो भी चीजें लिखाई है सारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो सबकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं मैं, आई होप आपको पता हो। ये अभी अपन ने निकाली 330 डिग्री की, कितनी आ जाएगी? प्लस √3/2। 210 डिग्री की कितनी आ जाएगी? माइनस √3/2।
मैं नोट्स नहीं भेजता बेटा, नोट्स आपको कॉपी कर रहे हैं जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसी टाइम पे। ओके 390 डिग्री बना तो लोगे, 390 डिग्री कहाँ पे आएगा बेटा, 390 डिग्री आएगा यहाँ पे, सच दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री, 360 प्लस 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आएगी +1/2। 240 डिग्री कितना आएगा, -1/2, तो ये आ जाएगा -3/4 -1/4 विच इज इक्वल टू -4/4 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th is 10 5π/3 minus 2 sin 4π/6 minus 3/4 cosec square 9π/4 plus 4 cos square 7π/4। इस बार स्क्वायर आ गया है। 5π/3 आपको पता है कहां पे आएगा, यहां पे आएगा राइट, सच दैट दिस एंगल इज 60 डिग्री। 4π/6 को अपन कैलकुलेट करेंगे, इट्स 7π/6 कहां पे बेटा, हाँ राइट 7π/6 करेक्ट। 4π/6 को आप कैंसिल कर दोगे तो 2/3 आ जाएगा, तो 2π/3 आ जाएगा। 2π/3 तो आपको पता है कि यहां से आएगा सच दैट दिस एंगल इज 60 डिग्री। 9π/4 यहाँ पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस एंगल इज 45 डिग्री। एंड 7π/6 आप बनाओगे तो यू विल गेट वैल्यू इन द थर्ड क्वाड्रेंट विच इज सच दैट दिस एंगल इज π/6, या बोले तो 30 डिग्री। ये बना लोगे सब, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, पाई के टर्म्स में या फिर 180 डिग्री के टर्म्स में, डिग्री के टर्म्स में चेंज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें वैल्यू आ जाएगी -√3 +2, साइन पॉजिटिव आएगा, +√3/2 -3/4, 1/√2 वैल्यू आएगी +4। 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी आती है कॉस की कॉस की 30 डिग्री पे √3/2 का स्क्वायर, बट -√3/2 का स्क्वायर। क्यों माइनस, बिकॉज यू आर कमिंग इन दिस क्वाड्रेंट। तो ये वैल्यूज याद रहे, या इस तरीके से प्लॉट कर पाते हो तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बेटा। ये आ गया -√3, ये आ गया +√3, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3/8, 1/√2 का स्क्वायर इज 2 और 2 4 से मल्टीप्लाई होके 8, ये आ जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा +3 ओनली, ये 4 से कैंसिल होके, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बस ये बचा हुआ रहेगा, तो 24 21/8 आंसर आ जाएगा। हाँ, विदाउट कन्वर्टिंग इन डिग्री इफ यू वांट टू सॉल्व, तो इसको देखो क्या करना रहता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे 9π/4 हो गया, या फिर 5π/3 इसमें आप यूज कर रहे हो, या फिर 7π/6 आप इसमें यूज कर रहे हो, ये सारे एंगल्स अगर आप यूज कर रहे हो, तो व्हाट यू कैन डू इज 9π/4 को आप लिख सकते हो बेटा 8π + π/4 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि 9 को 8 + 1 लिख सकते हो, और ये जो 8 है ये 4 का मल्टीपल है। सिमिलरली इफ यू वांट टू राइट इट इन दिस वे, 5π/3 को लिखना चाहते हो, तो 5π/3 3 का मल्टीपल 5 के पास 6 होता है, तो इसको 6π - π/3 लिख सकते हो, है ना। माइनस में भी लिख सकते हो, प्लस में भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर, आप सेम ही जगह जाने वाले हो। 6 का मल्टीपल 7 के पास में 6π होता है, तो 6π + π/6 ये लिख सकते हो। फिर इंडिविजुअली जब डिवाइड करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 8π/4 + π/4, इसको लिख सकते हो 6π/3 - π/3, और इसको लिख सकते हो 6π/6
प्लस पाई बाय 6, कुछ इस टाइप से लिख सकते हो। सो दिस इज 2 पाई प्लस पाई बाय 4, दिस इज 2 पाई माइनस पाई बाय 3, एंड दिस इज पाई प्लस पाई बाय 6। अब आप इसको इजीली लिख सकते हो। अब जैसे पहला वाला अगर आपको लिखना है 2 पाई प्लस पाई बाय 4, तो आपको पता है कि 2 पाई भाई यहाँ पे आता है, 2 पाई आपको पता है यहाँ पे आता है, राइट। इवन मल्टी प्लस पाई बाय 4 बोले तो उससे 45 डिग्री ऐड कर दो। पाई बाय 4 तो आपको पता होना ही चाहिए क्या होता है, तो 45 डिग्री ऐड कर दोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो 2 पाई तो यहाँ से 60 डिग्री पे आ गए, पाई बाय 3 60 डिग्री, तो 2 पाई मतलब यहाँ पे आता है उससे। लास्ट आ रहा पाई प्लस पाई बाय 6, तो पाई यहाँ पे आता है, प्लस पाई बाय 6 बोले तो 30 डिग्री ऐड करके, तो इस तरीके से कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हो इफ यू वांट टू फाइंड इट आउट इन टर्म्स ऑफ पाई ओनली। ठीक है। 7 पाई बाय 9 जो होगा उसको आप एग्जैक्ट नहीं प्लॉट कर पाओगे बेटा। इफ यू वांट टू प्लॉट 7 पाई बाय 9, सपोज अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है आपको 7 पाई बाय 9 बनाने के लिए, तो 7 पाई बाय 9 अगर आपको बनाना है तो आप इसको 9 पाई माइनस 2 पाई लिख सकते हो, बाय 9 इंडिविजुअल कर सकते हो। अब वो आ जाएगा पाई माइनस 2 पाई बाय 9, कुछ इस तरीके से कर सकते हो। तो पाई माइनस 2 पाई बाय 9, अगर आप इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखोगे तो कितनी आएगी, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री डिग्रीज के टर्म्स में, राइट। 180 बाय 9 इज होगा 20 डिग्री, 20 डिग्री, राइट। 20 डिग्री इंटू टू 40 डिग्री, तो ये पाई में से 40 डिग्री माइनस हो रहा है, मतलब कुछ यहाँ पे आओगे सच दैट दिस एंगल वुड बी 40 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू 40 डिग्री आ रही है। इस तरीके से यू कैन आइडेंटिफाई। अच्छा, अगर किसी ने आपसे पूछा कि साइन 7 पाई बाय 9 की वैल्यू निकाल के दो, या किसी ने बोला कॉस 7 पाई बाय 9 की वैल्यू निकाल के दो, तो यू कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू बेटा। यू कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि हमको जो वैल्यूज नोन होती है वो फेमस एंगल्स की नोन होती है। 0 डिग्री की याद है आपको, 30 45 की याद है आपको, 60 90 की याद है आपको, अभी आपने 15 डिग्री पे भी याद कर लिया, राइट। 15 डिग्री की वैल्यूज याद है आपको अभी? भाई लोग सब याद है कि नहीं याद है? मैंने बोला था याद करने के लिए, राइट। याद रखना टेस्ट के पहले। 75 डिग्री की मैंने आपको बोला था याद रखना। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये 40 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं पता है। हाँ, वो भी कर सकते हो बेटा, बट वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। 1 रेडियन 57 डिग्री में मत घुसा करो, वो तो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन में कहीं यूज होता है। इसकी वैल्यू क्या होगी? वही वैल्यू होगी बेटा जो साइन 40 डिग्री की वैल्यू होगी। पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? वही वैल्यू होगी जो कॉस की 40 डिग्री पे होगी। पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी? जरा बताओ तो। नेगेटिव होगी। अगर इसकी वैल्यू किसी ने पूछा कि 10 7 पाई बाय 9 की वैल्यू अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे? तो आप बोलना कि वही वैल्यू होगी जो 40 डिग्री पे वैल्यू होती है। कितनी होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। और अगर आपको रेडियन में लिखने का मन है तो आप बिल्कुल इसको लिख दो, साइन ऑफ 40 डिग्री कितना है रेडियन में? अभी आपने 2 पाई बाय 9 ही लिखा था, तो ये 2 पाई बाय 9 के बराबर हो गया। ये माइनस ऑफ कॉस 2 पाई बाय 9 के बराबर हो गया। ये माइनस ऑफ 10 2 पाई बाय 9 के बराबर हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्योंकि दिस आर नॉट नोन एंगल्स, तो डेफिनेटली आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशंस वगैरह में जब भी यूज होती है, तो वी हैव टेबल्स, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स हैं, उसकी हेल्प से हम निकालते हैं, राइट। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? अभी तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ऐसे एंगल आएंगे तो कैसे वर्कआउट करना है। इसीलिए मैंने आज का लेक्चर भी लिया है। मैं यही चाह रहा था कि ये सारे डाउट्स भी आपके डिस्कस होते जाएं, प्लस ये जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं थॉट प्रोसेस में थोड़ी थोड़ी सी इस टाइप की, वो भी हम डिस्कस कर ले, मतलब रिवीजन टाइप भी हो जाए और डिस्कशन टाइप भी हो जाए टेस्ट के पहले एटलीस्ट। चलो आगे बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कस करने वाले थे, कर नहीं पाए थे। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन ये वाला तो ठीक है कि साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 6 है। यहाँ तो वैल्यूज नोन है हमारे लिए। साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 3 है, माइनस 10 स्क्वायर 5 पाई बाय 4 है। आप इसको प्लॉट करोगे 7 पाई बाय 6 आपके पास यहाँ पे आएगा 30 डिग्री बनाते हुए। हाँ,
एग्जैक्ट 7π/9 को नहीं मैनेज कर पाओगे बेटा। 5π/3 आपके पास यहाँ पे आएगा सच दैट ये एंगल 60 डिग्री होगा, एंड 5π/4 आपके पास आएगा यहाँ पे सच दैट दिस एंगल इज 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये अब या तो आप डिग्री में कन्वर्ट करके निकाल लो, नहीं तो पाई के फंडे से निकाल लो। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2 का स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी -√3/2 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी +1 का स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। 30 डिग्री की वैल्यू है नेगेटिव है, 60 डिग्री की वैल्यू है नेगेटिव है क्योंकि साइन नेगेटिव होता है, 45 डिग्री की वैल्यू है पॉजिटिव है क्योंकि 10 पॉजिटिव होता है। स्क्वायर है तो फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, ये ओवरऑल आपके पास, तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक। कौन सा पूछोगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक। एक तो किसी ने मेरे को 11 बोला था, तो 11 तो मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 भी करेंगे, 13th 11 क्वेश्चन इज ट्राइंगल एबीसी cos of a plus b plus cos of c is equal to how much? 11, 12 और 13 डिस्कस करेंगे। तो देखो आपको पता है कि अगर ट्राइंगल एबीसी है तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होने वाला है भाई साहब? 180 डिग्री होने वाला है। तो आप यहां से ये बोल सकते हो कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी होने वाली है? a प्लस बी की वैल्यू 180 डिग्री माइनस सी होने वाली है, करेक्ट? अभी 180 डिग्री माइनस सी होने वाली है, तो इसको क्या करोगे आप? कॉस ऑफ a प्लस बी को लिख दो 180 माइनस सी प्लस कॉस सी। और अब आपको ये पता है कि cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? माइनस ऑफ cos थीटा होता है, तो माइनस cos सी लिख दो, ये प्लस cos सी, दोनों कैंसिल होके आपके पास कितना आ जाएगा? 0। तो योर आंसर इज 0। टिपिकल पैटर्न है, पता होना चाहिए आपको। ट्राइंगल का लॉजिक यूज हो रहा है और साथ में अलाइड एंगल्स यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। वो बोल रहा है इस बार ट्राइंगल एबीसी में 10a प्लस b/2 माइनस ऑफ कॉट c/2 की वैल्यू निकाल के आपको मुझे देनी है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है भाई, अगेन आपके पास पता है कि a प्लस बी प्लस सी आपके पास कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो भाई a प्लस बी कितना होगा? 180 डिग्री माइनस सी होगा। और a प्लस b/2 कितना होगा? तो 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस c/2 विच इज व्हाट? 90 डिग्री माइनस c/2। चलेगा क्या? है ना, 2 से डिवाइड किया तो 180/2 इज 90 और c/2 इज c/2। अब इसको अगर आप लिखोगे तो 10 ऑफ a प्लस बी को क्या लिख दूं मैं? 90 डिग्री माइनस c/2 लिख दूं, और ये माइनस कॉट c/2 लिख दूं। और 10 90 माइनस थीटा कितना होता है? प्लस कॉट थीटा, थीटा की जगह c/2, दोनों कैंसिल हो गए भाई, 0 आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, सेम पैटर्न पे काम किया उसने। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई बताएगा मेरे को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होगा? ओपोजिट एंगल का समेशन कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है। और आपको वैल्यू निकालना है cos ऑफ 180 डिग्री माइनस ए प्लस cos ऑफ 180 डिग्री प्लस बी प्लस cos ऑफ 180 डिग्री प्लस सी माइनस साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस डी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब वो होता है, वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बनता है। ये तो सपोज ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समथिंग लाइक दिस, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसको नहीं पता है याद रखना बेटा, दिस एंगल एंड दिस एंगल का समेशन इज 180 डिग्री,
and this angle का summation is 180 degree. मतलब cyclic quadrilateral means the summation of opposite angles is 180 degree. चारों का समेशन तो 360 डिग्री होता है, वो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए ट्रू होता है, whether it is cyclic or not, right? The sum of all the internal angle of a quadrilateral is 360 degree. That is true for any quadrilateral. But this is a specific type of quadrilateral which is cyclic. Cyclic it means it is on the circle. तो चारों का समेशन 360 तो होना ही होना है, ऑपोजिट का समेशन 180 भी होना है, ये कंपलसरी है. तो व्हाट यू कैन राइट इज के a प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री ले लेना सर, और b प्लस डी भी कितना ले लेना, 180 डिग्री ले लेना. परफेक्ट. यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं. cos ऑफ 180 माइनस थीटा इस माइनस cos थीटा होता है, आपको पता होना चाहिए. cos ऑफ 180 प्लस थीटा इज cos ऑफ 180 प्लस थीटा भी कितना होगा, माइनस cos थीटा होगा. ये तो कर लोगे सब, माइनस cos सी माइनस ऑफ cos डी, ये आएगा आपके पास सारी वैल्यूज, है ना. साइन 90 प्लस थीटा इज प्लस साइन प्लस cos थीटा होता है, तो प्लस आ गया, माइनस ऑलरेडी था माइनस, इन सब में तो माइनस आना है. अब जब a प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है, तो मैं क्या करता हूं, a को लिख देता हूं 180 माइनस सी, इसको लिख देता हूं 180 डिग्री माइनस सी, लिख सकता हूं, माइनस cos ऑफ b को यहां से लिख देता हूं 180 माइनस डी, और ये माइनस cos c विल रिमेन एज इट इज, माइनस cos d विल रिमेन एज इट इज. इनको एज इट इज इसीलिए छोड़ दिया है क्योंकि इनको cd में कन्वर्ट कर दिया. अब ये देखोगे तो आप माइनस ऑफ माइनस cos c आ जाएगा, ये cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, ये माइनस एज इट इज, दिस इज माइनस cos d, और बची हुई दुनिया एज इट इज यहाँ पे रहेगी, दिस इज cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d. तो ये माइनस माइनस प्लस cos c आ जाएगा, दिस इज प्लस cos d आ जाएगा, माइनस cos c आ जाएगा, माइनस cos d आ जाएगा. तो वैल्यू आपको समझ में आई गई होगी कि आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा. तो एलाइड एंगल्स को यूज किया है. नॉलेज कौन सा है जो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है? चलो 13 तक, 15 तक. 14th क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम राइट इन एनी क्वाड्रिलेटरल. तो वो तो और इजी हो गया कि 14th क्वेश्चन में अगर वो क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया. और आपसे वो वैल्यू पूछने की कोशिश कर रहा है कि आप वैल्यू निकाल लो साइन ऑफ a प्लस बी की प्लस साइन ऑफ c प्लस डी की. तो आप बोलोगे कि भाई ये साइन ऑफ, इसको लिख देता हूं मैं 360 डिग्री माइनस ऑफ c प्लस डी लिख देता हूं, करेक्ट, प्लस साइन ऑफ c प्लस डी. और साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, तो दिस इज माइनस ऑफ c प्लस डी प्लस साइन ऑफ c प्लस डी, और ये दोनों कैंसिल होके कितना हो जाएंगे, 0. ठीक है. चलो डाउट टिल क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, मतलब एलाइड एंगल्स के फॉर्मूले पे बेस्ड है. 22 तक. लेट मी नो एनी क्वेश्चन इफ यू वांट मी टू सॉल्व इट. एक या दो क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा क्योंकि सारे सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, एलाइड एंगल्स के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट. नहीं तो फिर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 में तो जरूर मैं सॉल्व करूंगा, 25 तो जरूर जरूर करूंगा. क्वेश्चन नंबर 16 यू वांट मी टू सॉल्व. चलो क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करता हूं, फिर 25 कर दूंगा. क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ पाई प्लस x into cos of 2 pi minus x.
द होल डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो कॉस पाई प्लस एक्स कितना होगा? तो पाई प्लस एक्स होगा, पाई प्लस एक्स यहाँ पे आएगा, कॉस की जगह कॉस ही रहने वाला है बेटा, बट नेगेटिव साइन के साथ आने वाला है बिकॉज यू आर एंटरिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। 2 पाई माइनस एक्स आपके पास यहाँ पे आएगा, 2 पाई माइनस एक्स, कॉस की जगह कॉस ही रहने वाला है, बट दिस टाइम इट शुड बी कमिंग पॉजिटिव बिकॉज यू आर कमिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। करेक्ट। साइन पाई माइनस एक्स भैया यहाँ पे आएगा, पाई माइनस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, एंड कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो पाई बाई 2 प्लस एक्स यहाँ पे आएगा, कॉस की जगह साइन लेके आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा जरा बताओ तो? कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स में पॉजिटिव डालू नेगेटिव डालू? नेगेटिव डालूं बिकॉज यू आर गोइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड कॉस इज नेगेटिव। तो भाई ठीक है, ये आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इन द न्यूमरेटर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इन द डिनोमिनेटर, एंड यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला कॉस बाय, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हुआ, दिस इज कॉट स्क्वायर एक्स, राइट? कॉस बाय साइन इज कॉट, तो कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करता हूं सबसे पहले, तो इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 25 इज सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 17 पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 9। इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है बेटा, 23 भी कर दूंगा बेटा। देखो, अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि स्क्वायर विस्क्वायर इन्वॉल्व है, चार टर्म है और सब पाई के टर्म्स में। तो देखो यहाँ पे एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है। नीचे मैंने 18 देके रखा है, 9 देके रखा है, जो 180 डिग्री के मल्टी मतलब 180 डिग्री के डिवीजर है, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डिग्री एज वेल। क्योंकि देखो डायरेक्टली क्या होने वाला है, ये पाई जो है, दिस पाई इज व्हाट, दिस पाई इज व्हाट 180 डिग्री। 180 बाई 18 करोगे तो यू विल गेट 10 डिग्री। तो ओवरऑल इसको कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत इजी है भाई साहब, कि ये साइन स्क्वायर 170 डिग्री लिखा है, मतलब डिग्री में कन्वर्ट करने में इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में क्या किया मैंने? पाई इज 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बाई 18 कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। 10 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 170 डिग्री। यहाँ पाई होता है 180 डिग्री को 9 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 20 डिग्री प्लस वही 10 डिग्री इंटू 7 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री इंटू 5 इज 100 डिग्री। ये कुछ वैल्यूज आ रही हैं बेटा, है ना? इन पे किसी पे भी आपको एंगल्स की वैल्यू नोन नहीं है ना? ना तो आपको साइन 20 की वैल्यू पता है, ना साइन 70 की वैल्यू पता है, ना साइन 100 की वैल्यू पता है, ना साइन 170 की वैल्यू पता है। बट अब एक चीज आप याद रखना कि अगर साइन स्क्वायर है, अगर साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर बी अगर आपको देके रखा हुआ है और a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो जरा बताओ तो मेरे को इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की? अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो ये चीजें ये आपकी नोट्स कॉपी में भी लिख लेना आप इसको कैसे कर सकते हो कि साइन स्क्वायर ए को तो साइन स्क्वायर ए ही रहने दो, साइन स्क्वायर बी को आप क्या करो, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हो क्या? स्क्वायर जो बाहर है वो तो रह गई, लिख सकते हो ना, राइट? बी को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर लिख सकता हूं?
तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा? 1। तो ये आप इसको याद रखना कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, राइट? तो ए प्लस बी इक्वल टू 190 डिग्री, सॉरी, देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एंड दैट इज ट्रू फॉर कॉस एज वेल। तो मुझे जरा बताओ तो इन दोनों की वैल्यू का एडिशन कितना होगा? इन दोनों की साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री की वैल्यू का एडिशन क्या? देखो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, थोड़ा आप भी सोच सकते हो, हमारे सामने क्वेश्चन के फॉर्मेट में आएगा तो मैं बताते भी जाऊंगा आपको। तो ये उसने क्या किया है, ये वैल्यू ले लिए बेटा 1, इसका काम हो गया। और इसको उसने साइन 170 डिग्री को क्या लिखा है उसने? साइन 170 डिग्री को क्या लिख दिया है? मैं यहां पे बगल में लिख रहा हूं, साइन 170 डिग्री को तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो भाई, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री लिख सकता हूं, जो कि कितना आ जाएगा? साइन ऑफ 10 डिग्री आ जाएगा। और साइन ऑफ 100 डिग्री जो आपके पास है उसको क्या लिख सकते हो आप? साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री लिख सकते हो, जो कि आ जाएगा आपके पास कॉस 10 डिग्री। तो ये और ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? ये दोनों मिलके भी कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। नहीं बेटा वसु की ऐसा थोड़ी होता है, एंगल्स के बीच में ऐसे थोड़ी एडिशन होते हैं, वही तो आपको समझाया था मैंने। ऐसा एंगल्स का एडिशन नहीं होता है बेटा। साइन स्क्वायर 170 प्लस साइन स्क्वायर 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो भाई साहब ये 1 और वो 1 प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। आया क्या समझ में? तो ये क्वेश्चन बहुत है, इसी पे बेस्ड में एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। जैसे ये शीट तो हो गई अपने डिस्कस, मैं इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। मान लो अगर आपके पास कुछ इस पैटर्न के क्वेश्चंस कभी दिखे कि आप ऐसा करो, साइन स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 20 डिग्री टिल साइन स्क्वायर ऑफ 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री, इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछी तो क्या आप निकाल के दे सकते हो मुझे? एक दो चार क्वेश्चन ऐसे करवाता हूं मैं जो आपको यूजफुल आने वाले हैं। ये नोट्स कॉपी में लिखना है बेटा आपको, ठीक है? साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 60 70 80 90, इनका एडिशन की वैल्यू क्या आने वाली है आपके पास? तो सबसे पहले आप देखोगे, आप बोलोगे सर ये जो साइन स्क्वायर 10 डिग्री है इसको मैं साइन स्क्वायर 80 के साथ मर्ज कर देता हूं, मतलब दोनों को साथ में लिख देता हूं। साइन स्क्वायर 20 को साइन स्क्वायर 70 के साथ लिख देता हूं, लिख सकता हूं। प्लस ऐसे ही करके मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री को लिख देता हूं। ऐसे ही मैं करके 40 डिग्री और 50 डिग्री का कर देता हूं। और साइन स्क्वायर 90 डिग्री को मैं अलग से लिख देता हूं, चलेगा क्या? क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आने वाली है? 1। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आने वाली है? 1। इन दोनों की एडिशन की वैल्यू 1, इन दोनों की एडिशन की वैल्यू 1, और ये खुद भी तो 1 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, राइट? 45 क्यों आएगा बेटा? 45 डिग्री नहीं है ना बीच में। 5। अब अगर यही मैं आपको क्वेश्चन मान लो इस टाइप से दे देता,
ये लिख लो, सबसे पहले लिख लिया होगा, खैर आप लिख ही लोगे जल्दी से। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैं आपको एक क्लास में बाद में रिवीजन के टाइम पे कराने वाला था, बट ठीक है आज ही अपना रिवीजन हो गया। ठीक है, अगर इसी पैटर्न पे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन ये दे दिया, लिखते जाना बेटा, मेरे साथ साथ में चलना है आपको ना, ये सारे क्वेश्चन नोट्स कॉपी में भी होने चाहिए। अगर मैं यही आपको बोल देता कि यार कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री से लेके, ध्यान देना, से लेके कॉस स्क्वायर 180 डिग्री तक चला गया, इसमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा आपको भाई। कॉस स्क्वायर 1 डिग्री से चालू किया मैंने, कॉस स्क्वायर 180 डिग्री तक पहुंच गया, 180 टर्म्स लिखी हुई है यहाँ पे टोटल। कितनी टर्म्स लिखी हुई है टोटल? 180 टर्म्स। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, फटाक से आप लोग थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ और बताओ। डेफिनेटली पेयर बनाने पड़ेंगे आपको, सबकी इंडिविजुअल वैल्यू तो आपको पता नहीं है, करेक्ट? आंसर आराम से सोच के दो, मुझे आंसर सही चाहिए या तो नहीं चाहिए। जल्दी के चक्कर में आंसर गलत नहीं चाहिए बेटा, मतलब आंसर मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता है। देखो, इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, जो कॉस ऑफ 179 डिग्री आएगा, इसकी वैल्यू आप देखोगे तो कॉस ऑफ 180 डिग्री -1 डिग्री लिख सकते हो, राइट? जो कि कितनी हो जाएगी, माइनस कॉस 1 डिग्री हो जाएगी। ये आ रहा है क्या समझ में? तो कॉस ऑफ 179 डिग्री इज माइनस ऑफ कॉस, यहां माइनस साइन आएगा। सिमिलरली कैन आई राइट इट लाइक के कॉस ऑफ 178 डिग्री जो होगा वो माइनस कॉस ऑफ 2 डिग्री होगा। सिमिलरली कॉस ऑफ 177 डिग्री जो होगा वो माइनस ऑफ कॉस ऑफ 3 डिग्री होगा। कुछ इस तरीके से चलते जाना चाहिए। और क्या है ओवरऑल, क्या है बेटा, ये तो ठीक है, ये नॉर्मल टर्म्स हैं। अगर आप स्क्वायर करोगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ऑफ 178 डिग्री की अगर वैल्यू निकालोगे तो कॉस 170 माइनस कॉस 2 डिग्री। बट अगर आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने से तो पॉजिटिव ही आ जाती है। आ रहा है क्या समझ में ये? तो सबसे पहले आप ये कॉस स्क्वायर 80 डिग्री 180 डिग्री को तो अलग हटा दो, ठीक है? आप पेयर बनाओ, किस किस के पेयर बनाओ कि भाई 1 डिग्री और 179 डिग्री, 2 डिग्री
और 178 डिग्री, ये सब पे कॉस स्क्वायर की वैल्यू सेम आने वाली है। ये कहां तक चलेगा? सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो आप, कहां तक चलेगा मुझे बताओ जरा, ऐसे पेयर कहां तक बनते जाएंगे? टोटल टर्म्स आपके पास 180 डिग्री है, 180 डिग्री को तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि 180 डिग्री का साथी कोई मिल नहीं रहा मेरे को, और साइन वन कॉस 180 डिग्री की वैल्यू भी आपको पता है। अब यहां पे एक बीच में आएगा, अगर आप ध्यान दोगे कि कॉस स्क्वायर 90 डिग्री आएगा, एक आएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री काउंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ध्यान देना, पेयर कैसे बना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक नॉलेज है मैथ्स में, कैसे कनेक्ट करते हैं चीजों का। देखो टोटल टर्म्स कितनी थी जरा बताओ तो मुझे, भाई साहब टोटल टर्म्स कितनी है? 180 है, 180 को तो उड़ा दिया मैंने, काउंट नहीं किया। अब कितनी बची? अरे भाई 180 को तो मैंने उड़ा दिया, 180 में से एक को उड़ा दिया तो कितनी बची? अब 179 टर्म्स बची। अब क्या 170 टाइम टर्म्स में अगर मैं ऐसे दो दो का पेयर बनाते जाऊंगा तो एक टर्म बचेगी? बचेगी ना? एक टर्म बचनी चाहिए क्योंकि ऑड नंबर है। तो कितने पेयर बनेंगे? तो मैं बोलूंगा 179 का आधा करता हूं, 178/2 प्लस 1, ऐसे पेयर पेयर बनते जाएंगे जो कि 89 पेयर बनेंगे, और एक टर्म बच जाएगी, है ना? मैंने क्या किया, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। ये कॉस स्क्वायर 180 को तो मैंने अलग हटा दिया, 180 को काउंट नहीं किया, टोटल टर्म 180 थी, उसके बाद मेरे पास 179 बचे। अब 170 में दो दो का पेयर बनाना है, तो डेफिनेटली दो दो का पेयर नहीं बनेगा क्योंकि ऑड टर्म्स है, तो मैंने एक कम टर्म करी, 178 में दो दो का पेयर बना दिया, तो 89 तो मैंने पेयर बना दिए, और एक टर्म मेरे पास बच गई। अब 89 पेयर बना है तो दोस्तों 1 से चालू हुआ, 2 से चालू हुआ, तो 89 तक जाना चाहिए ना, राइट? और फिर एक बची हुई 90 अलग से बच जानी चाहिए। कुछ इस टाइप का सीन बनना चाहिए, दो दो के पेयर बन जाएंगे, 89 पेयर बन जाएंगे, 90 डिग्री अलग से बच गया, और ये बेचारा 180 डिग्री अलग से बच गया था, वो तो बच ही गया था। कुछ इस टाइप का सीन बनेगा, आपको सोचना पड़ेगा बेटा इन सारी चीजों पे। अब ये क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? थोड़ा सा खुद से भी सोचना, हर एक चीज 100% क्लास में समझ में नहीं आएगी, थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्स रहेंगी। यू हैव टू गिव योर ओन थॉट्स एज वेल, कि दो दो के पेयर बनाने बस बेसिक है, आपको अपना दिमाग लगाना, आईक्यू लगाना है, दैट्स ऑल। अब देखो, तो मैं ये बोल दूं कि भाई ये कॉस स्क्वायर 78 कॉस स्क्वायर 2 के बराबर था, तो इसको पूरे को मैं 2 टाइम्स कर देता हूं, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर 2 डिग्री लिख देता हूं, टिल कॉस स्क्वायर 89 डिग्री कर देता हूं, सबके दो 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 बार आ गया, राइट? और बचा हुआ जो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री है उसको अलग से लिख देता हूं, और कॉस स्क्वायर 180 डिग्री है उसको अलग से लिख देता हूं। लिख सकता हूं, राइट? इसकी वैल्यू तो मेरे को पता है, 0 आती है तो ये तो उड़ गया, और इसकी वैल्यू आती है 1, तो ये 1 का स्क्वायर आ गया। क्लियर? यहां तक किसी को कुछ डाउट? अब यहां पे देखो, अब यहां पे वापस से देखो, वापस से हमको पेयर बनाने पड़ेंगे यहां पे। अब पेयर में बनाऊंगा तो मुझे जरा बताओ, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री और कॉस स्क्वायर 89 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? कॉस स्क्वायर 1 डिग्री और कॉस स्क्वायर 89 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। पढ़ चुके अभी अपन लास्ट स्लाइड में, लास्ट वाले क्वेश्चन में, राइट? ये वाला जब अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, यही वाले पैटर्न के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर भी, ए प्लस बी 90 डिग्री है तो 1 होता है, सिमिलरली कॉस के लिए भी होता है। अब देखो यहाँ पे जरा, ये 2 तो बाहर है ही है, मैं कॉस स्क्वायर 1 डिग्री और कॉस स्क्वायर 89 डिग्री का पेयर बना लेता हूं जिसकी वैल्यू 1 होने वाली, कॉस स्क्वायर 2 डिग्री कॉस स्क्वायर 88 डिग्री का पेयर बना लेता हूं जिसकी वैल्यू अगेन 1 होने वाली। ऐसे कितने पेयर बनेंगे जरा मुझे बताओ। अब ये आप लोग कैलकुलेट करके बताओगे कि कितने पेयर बनने चाहिए। 44 पेयर प्लस 1 बचना चाहिए, करेक्ट है दोस्तों। 89 टर्म्स है, वही वाला सीन हो गया जो यहां पे था कि 89 पेयर तो बनाएंगे नहीं, 88 टर्म्स पेयर बना लेंगी और एक बच जाएगी।
तो 88 टर्म्स 44 पेयर बना देगी एसी, और भाई साहब एक टर्म बच जाएगी, तो डेफिनेटली 44 पेयर्स बनेंगे, तो 1 से 44 तक ऑक्यूपाई हो गया, तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बेचारा अलग से बन जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर 180 डिग्री -1 का स्क्वायर तो एज इट इज आपके पास था। करेक्ट। अब ये कितने पेयर बने? 44 पेयर्स बने, 44 पेयर्स, और हर एक पेयर की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो मैं लिख दूं क्या? 2 इंटू 44 प्लस 1/√2 का स्क्वायर। क्यों 1/√2 का स्क्वायर? क्योंकि कॉस की वैल्यू 1/√2 होती, प्लस 1, ये लिख सकता हूं। अब तो बस आप कैलकुलेट कर ही सकते हो वैल्यू। ये आ जाएगा 44 प्लस 1/2 प्लस 1, ये आ जाएगा 2 इंटू 89/2 प्लस 1, एंड विच इज इक्वल टू 90। तो योर वैल्यू इज 90। तो उसका भी नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है बेटा ये। तो ये क्वेश्चन को जाके सोचना अच्छे से कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। मैं और क्वेश्चन कराऊंगा इस पैटर्न पे, मैं और क्वेश्चन कराऊंगा इस पैटर्न पे। देखो ये पेयर अप करना जो मैं कर रहा हूं ना, ये बहुत कॉमन चीज है, ये बहुत बार आपको करना पड़ेगा, नॉट ओनली इन दिस टॉपिक, इन सम पार्ट ऑफ मैथ्स। ये जनरल आईक्यू हो गया आपका कि भाई पेयर करना है तो कैसे पेयर करेंगे। घर पे जाके वापिस से आपको इस पे थॉट देना है ना। मैं 10 कॉट में घुस रहा हूं बेटा, थोड़ा सा वेट करो, और कुछ बताऊंगा, 10 कॉट में भी घुसूंगा, कुछ क्वेश्चन 10 कॉट के भी कराऊंगा, ठीक है। तो ये पेयर बनाना है। अब आप अपने हिसाब से देखो, ये जो मैंने सोचवाया है, ये मैंने मेरे तरीके से आपको सोचने पे मजबूर किया है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैंने जिस तरीके से सोचा, मैंने एक्सप्लेन किया, आपको बताया। आप हो सकता है इसका दिमाग, आपका दिमाग अलग तरीके से काम करके उसको पेयर अप करे, तो उसमें मैं कंस्ट्रेंट नहीं डालूंगा। आप थॉट दो, प्रोसेस, सोचो, समझो, सॉल्व करो। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे भी मैंने पेयर अप करना आपको बताया है। मैं वापिस से नहीं बता रहा हूं, बिकॉज मैं चाह रहा हूं कि अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन आपको है तो आप खुद अपन से थॉट दो, खुद से सोचो, खुद से करो। खुद से करोगे तो ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। नहीं होता है मान लो, तो वापिस से रिकॉर्डिंग देखो, फिर भी नहीं होता है तो वापिस से मुझसे पूछो, ठीक है, तो ही आप में इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये पेयरअप करना मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। इस क्वेश्चन में वापिस से रिपीट नहीं करूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू कि आप थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है। आता हूं मैं, उस पर भी आता हूं बेटा। हाँ 90 आंसर है ना बेटा, 90 आया। अगर कुछ कैलकुलेशन एरर नहीं करी है, कुछ मिस नहीं करा है, तो 44.5, 40, 89/2, 2 से 2 कैंसिल, हाँ सही है, 90 आंसर। चलो, तो अब एक और क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओ। अगर मैं cos ऑफ 1 डिग्री प्लस cos ऑफ 2 डिग्री प्लस cos ऑफ 3 डिग्री प्लस cos ऑफ 4 डिग्री टिल cos ऑफ 180 डिग्री करता, तो मेरे पास आंसर कितना आता? ये आप अब जल्दी से बता सकते हो। cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री टिल cos 180 डिग्री। नहीं बेटा, रुचिर, cos स्क्वायर 1 और cos स्क्वायर 90 डिग्री का एडिशन 1 थोड़ी होता है। cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 89 का एडिशन। वेदांत आपका गलत, जीत आपका सही, सिद्धि एकदम परफेक्ट, आयुषी थोड़ा सा गड़बड़, एक जगह गलती कर रहे हो आप थोड़ी सी आयुषी, सही सोचे हो। हाँ राइट रुचिर, वही किया। और आंसर चाहिए मुझे इसके। नहीं भाग्यश्री गलत है बेटा, स्क्वायर नहीं है इस बार, सब ध्यान देना, स्क्वायर नहीं है भाई।
रुचिर नहीं, सोचो यार, प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन है, शुरू में आंसर आ गया मेरे को, नहीं। काशवी गलत, प्रकृत गलत, नहीं प्रकृत गलत, राइट। अलिकियन सही, वेदांत गलत, रुचिर सही, वेदांत फिर गलत। तुक्के नहीं मानना है अपन को, परफेक्टली सोचना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थॉट प्रोसेस में। मतलब अगर आंसर गलत आने का मतलब क्या होता है? आंसर गलत आने का मतलब ये होता है कि हमारी थॉट प्रोसेस में गड़बड़ी है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि यार cos 179 डिग्री जो होता है, हाँ आयुषी एकदम सही, भाग्यश्री एकदम सही। देखो, लेट आंसर दो, सही आंसर दो। मैंने आपको -cos 1 डिग्री सिखा दिया था, -cos 1 डिग्री आपको सिखा दिया था। तो मैं ये बोल सकता हूं यार कि cos 1 डिग्री प्लस cos ऑफ 179 डिग्री की जो वैल्यू थी, उनका एडिशन इस बार 0 था। आ रहा है क्या समझ में? अरे दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, या इसको उठा के इधर ले जाओगे तो 0 बच जाएगा। तो जरा बताओ, 1 डिग्री का 179 डिग्री के साथ पेयर अप किया, वैल्यू 0 आएगा। 2 डिग्री का 178 डिग्री के साथ पेयर अप करोगे, 0 आएगा। 3 डिग्री का 177 डिग्री के साथ पेयर अप करोगे, 0 आएगा। तो भाई 89 डिग्री तक आपने जो लास्ट टाइम पेयर बनाए थे, उनका सब तो 89 पेयर जो आपने यहाँ पे बनाए थे, ये जो 89 पेयर बनाए थे आपने यहाँ पे, याद है? ये 89 पेयर बनाए थे, ये 89 पेयर प्लस 1 बच गया था आपके पास, राइट। प्लस 1 कौन सा बचा था? 90 डिग्री वाला बचा था अलग से। तो आप ये बोल सकते हो कि ये तो पूरा पेयर बच गया, प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री आपके पास बच जाएगा, और कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस 90 डिग्री बच जाएगा, और कॉस 180 डिग्री। इस टाइप का सीन बनेगा। ये वैल्यू 0 आ जाएगी, ये वैल्यू 0, ये सब तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी इस बार? 0। लास्ट टाइम स्क्वायर हो रहे थे बेटा, तो वो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू बन जा रही थी, दिक्कत थी। ये खुद अपने आप में 0 होता है, और दोस्तों इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, -1 होती है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। आया क्या समझ में? मतलब बेस्ड उसी पे है, थोड़ा सा आपको अलग से, थोड़ा सा बढ़ा दूं इसको और एक बार। ये समझ में आया था कोई पेयर अप जो किया, ये पेयर की हर एक पेयर की वैल्यू 0 आ रही, राइट। ऐसे टोटल 88 पेयर बने होंगे, 89 पेयर बने थे, राइट। 89 पेयर के बाद में 180 में 2 टर्म बाकी थी, वो एक cos 90 और cos 180 बाकी थी। इन सब की वैल्यू आ गई 0। cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो 0 प्लस 0 प्लस -1 विल गोइंग टू गिव यू -1। ओके, चलो अब अगर मैंने इसको भी थोड़ा सा बढ़ा के cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री टिल cos 360 डिग्री लिख दिया भाई साहब, अब क्या होएगा? अब क्या आंसर आना चाहिए? गलत रुचिर, बेटा थोड़ा टाइम ले, सही आंसर दे। वेदांत आपका आंसर सही है इस बार, आराम से टाइम लेके सोचो, मुझे कोई जल्दी नहीं। राइट, अब सही है। पेयर अप पार्ट बेटा ये वाला वापस से तू देखना, समझना, ये वाला पूरा वापस से देखना, और फिर जो बाद वाले क्वेश्चन है वो सारे कैसे पेयर बना रहे, दो दो के पेयर बन रहे हैं बेटा।
वो दो दो के पेयर कैसे बनाना है इस पे थोड़ा सा देखो सोचना, डीप थॉट देना पड़ेगा। ये जीरो कैसे आया देखना, ये cos 1 डिग्री है ना, ये माइनस है ना, तो ये दोनों तो कैंसिल होने वाले हैं यहाँ पे, और cos 190 डिग्री की वैल्यू आपस में मिलके जीरो आने वाली। cos 179 को माइनस cos 1 लिखेगा, कैंसिल होके जीरो आ जाएगा। अब देखो, अब देखो इसको तो मैं और अलग तरीके से आपको बता देता हूं, फेयर भी नहीं करने वाला। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो 1 डिग्री आने वाला है, 2 डिग्री आने वाला है, 3 डिग्री आने वाला है, ये 90 डिग्री भी आने वाला है, आने वाले ना, ये सारे एंगल आने वाले हैं यहाँ पे। ये सपोज 1 डिग्री आ गया, ये सपोज 2 डिग्री आ गया, ऐसे सब चलने वाले हैं। यहाँ पे 90 भी आने वाला है, यहाँ पे 180 भी आने वाला है, यहाँ पे 179 भी आने वाला है, यहाँ पे 181 भी आने वाला है, 270 भी आने वाला है, 360 डिग्री भी आपने लिख दिया है, राइट, बिल्कुल बेटा सही। 359 डिग्री, ऐसे सारे एंगल आने वाले हैं, करेक्ट। अरे क्या मैं ये बोल दूं कि ये 1 डिग्री की वैल्यू और 179 डिग्री की वैल्यू का एडिशन जीरो आएगा? राइट, ये अभी सीखा था हमने। आपको पता ही कि इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, एक दूसरे के नेगेटिव होगी। भाई ये 2 डिग्री भी कैंसिल हो जाएगा 178 के साथ। तो मैं बोल दूं क्या कि यहाँ की जितनी भी वैल्यूज आ रही थी आपके पास, इस क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यू आ रही थी, ये सारी कैंसिल हो गई। ये सारी कैंसिल हो जाएगी किसके साथ? इस वाले क्वाड्रेंट की वैल्यू के साथ। करेक्ट, यही तो अभी तक हमने सीखा था, cos 1 और cos 179 डिग्री की वैल्यू बना रही। सिमिलरली मैं बोल दूंगा भाई यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आएंगी, वो सब ये वाली जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन सब से कैंसिल हो जाएंगी। यस और नो? सेम वे में जैसे यहाँ कैंसिल हो रही थी, यहाँ पॉजिटिव होती है, यहाँ नेगेटिव होती है, सारी कैंसिल हो जाएंगे। और भाई साहब ये तो बेचारा ऑलरेडी जीरो ही आता है और ये भी जीरो आता है, तो कोई मतलब ही नहीं है। और 360 पे वैल्यू +1 आती है और 180 पे -1 आती है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर जीरो आएगा ना। तो इतनी माथापच्ची करनी ही नहीं पड़ी अगर आप इस तरीके से सोच लोगे तो। मतलब सारे थॉट प्रोसेस का खेल है बेटा। हाँ देखो, मेथड की तो कोई कमी नहीं है बेटा। मैंने आपको देखो, इसीलिए मैंने आपको ये डायग्राम, मैंने आपको कितना, मैंने आपको हर एक चीज जो सिखाई थी वो इसकी हेल्प से सिखाई, क्योंकि क्वेश्चन को इजी बना देता हूँ, कहीं घुसने की जरूरत नहीं, पेयर वेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसे ही कर लोगे आप इसको। अब आप सेम मेथड से प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, हो जाएगा आप। चलो बड़े आगे। अब मैं इंटर करता हूँ 10 की डोमेन में। ये एक साइन कॉस की डोमेन में बहुत काम कर दिया, 10 की डोमेन में काम कर रहा हूँ। मुझे 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, अच्छा 10 3 डिग्री से लेकर 1089 डिग्री तक के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू बता दो भाई लोग। ये मल्टीप्लीकेशन है इस बार जीत। 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री। ये मल्टीप्लीकेशन है। अब मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या चीज ध्यान देनी है, तो यहाँ ध्यान देना आप, 10 ऑफ थीटा इंटू 10 ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है भाई। क्यों होगा? क्यों होगा तो आप बोलोगे सर ये 10 थीटा तो 10 थीटा है, 10 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा,
और 10 इंटू कॉट थीटा होता है 1। 10 इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 10 ऑफ 1 डिग्री इंटू 10 ऑफ 89 डिग्री। अब देखो, अब आने लग, अब पेयर आप बनाने लग गए ना, खुद से बनने लगेंगे बेटा। एक क्वेश्चन करते हो ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आसान होने लगते हैं। अब देखो, अब आपके आंसर आने, बस मैंने एक हिंट दिया, अब आने लगेंगे। तो 10 180, 10 ऑफ 2 डिग्री ऑफ 10 ऑफ 88 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पेयर बना लोगे। आप बोलोगे सर 10 1 डिग्री लिख लेता हूँ, उसके साथ 10 89 लिख लेता हूँ, 10 2 लिख लेता हूँ, 10 88 डिग्री लिख लेता हूँ। ये पेयर बना लेता हूँ, मल्टीप्लीकेशन में है। कितने पेयर बनेंगे तो आप मेरे को बहुत जल्दी से इस बार बोल दोगे? कितने पेयर बनेंगे? 44 पेयर बनेंगे, और एक बेचारा 1045 अलग से बच जाएगा। अब पेयरिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार दिक्कत आएगी, आगे दिक्कत नहीं आती है। फर्स्ट टाइम किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने में मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में डिफिकल्टी आएगी, उसके बाद में चीजें इजी होंगी। इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूँ कि मैथ्स क्या होता है कि आज आपका अच्छा नहीं होगा, आप कंटिन्यूअसली मेहनत करोगे ना, तो ये फायदे आपको आगे वाले चैप्टर में दिखने लगेंगे। आगे से ये चीज, इस टाइप की चीजें आप बहुत जल्दी करने लगोगे, बट उसके लिए अभी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है? तो इसीलिए कंसिस्टेंटली अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा बेटा। ये 1, ये 1, ये सब 1, और ये भी तो 1। अब 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, फर्क क्या पड़ता, आंसर तो 1 ही आएगा। करेक्ट? अब अगर मैं यही फंडा आपको दे दूं कि भाई अब ऐसा करो, तुम कॉट ऑफ 1 डिग्री इंटू कॉट ऑफ 2 डिग्री इंटू कॉट ऑफ 3 डिग्री मल्टीप्लाई करते चलो, और कॉट ऑफ 179 डिग्री तक मेरे को मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो, कितना आएगा? कितना आएगा 179 डिग्री तक मल्टीप्लीकेशन? जीत? गलत है। इस बार कॉट में देके रखा हुआ है। अरे भैया, यहाँ पे एक बैठा है कॉट 90 डिग्री। अरे वो कॉट 90 डिग्री वैल्यू कितनी लेके बैठा हुआ है? कितनी वैल्यू लेके बैठा हुआ है? 0 लेके बैठा हुआ है। अब बचा हुआ कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता, आंसर तो 0 आने वाला है, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग विल गोइंग टू गिव यू 0। आया समझ में? मतलब वो पेयरिंग के फंडे अपनी जगह हैं, वो तो काम करने ही करने हैं, डेफिनेटली यहाँ भी काम करने हैं, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉट 90 डिग्री 0 आ जाएगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन इसी पे कराता हूं मैं, थोड़ा सा आप लोग अब कर लोगे मेरे हिसाब से, बट थॉट दो। कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक बार और वापस से घर पे करना। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक आपको जाना है। 5 5 के डिफरेंस पे निकलना है आपको। नहीं, गलत है बेटा। जीत, तू आंसर जल्दी देता है, फर्स्ट टाइम गलत देता है, दूसरे टाइम सही देता है, तो बेटा थोड़ा धीरे दिया कर, बट सही दिया। आई थिंक सो, नॉट 100% श्योर वेदांत। नहीं, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए आई थिंक। हाँ, अभी सही है वेदांत। जस्ट अ सेकेंड, हाँ।
हाँ भाई साहब, वसु की आंसर गलत है, सिद्धि आपका आंसर सही है, प्रकृत आंसर सही है, डिग्री है सब कुछ, अक्षत नहीं, भाग्यश्री सही। देखो अब अगर आंसर गलत आ रहा है ना, तो ये थोड़ा सा आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत आएगी कि भाई अब मेरा आंसर गलत नहीं आना चाहिए, भले ही नहीं आएगा मेरे को फाइन है, अब आंसर गलत नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपन ने सेम पैटर्न के क्वेश्चन करे हैं, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि गलत नहीं आए, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा बेटा एग्जाम में। आप सब गलत करके होते आते हुए जाओगे सिर्फ अपनी हड़बड़ी के कारण, कि जल्दी आंसर के कारण नहीं, बिल्कुल आराम से सोचो, टाइम लेके सोचो, आपको पेयर ही तो बनाने हैं। जीत गलत है बेटा, भाग्यश्री आपका सही है, अक्षत गलत है। देखो इसमें क्या करना है आपको, ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री, दोनों का एडिशन 1 होने वाला है, ये एक पेयर बन के 1 होने वाला है, करेक्ट। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री का पेयर बनने वाला है साइन स्क्वायर 80 डिग्री के साथ। अभी रुचिर सही है, ये भी पेयर बन रहा होगा, करेक्ट। अब ऐसे कितने पेयर बनेंगे भाई, मेरे को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अब देखो 5 5 के डिफरेंस पे चल रहे, मुझे टोटल टर्म सबसे पहले ये बताओ कि टोटल कितनी है। टोटल टर्म्स अगर आपको निकालनी है तो 18 है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कैसे? 5 10 15, 5 का मल्टीपल है 90 तक, 5 के मल्टीपल 90 तक कितने आते हैं, तो 90/5 18 आते हैं भैया, ठीक है, बहुत इजी है निकालना, निकाल लिया आपने, ठीक है। अभी भी गलत, देवश्री आपने तो सही आंसर दिया था पहले, टोटल 18 है, इसमें से साइन स्क्वायर 90 डिग्री तो बेचारा 1 होता है, किसी के साथ पेयर नहीं बनाने वाला है, तो साइन स्क्वायर 90 वाले को माइनस करोगे तो 17 टर्म्स बचेंगे। 17 टर्म्स में भी एक टर्म तो आपके पास बचने वाली है, क्योंकि पेयर नहीं बनेंगे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो मैं बोलूंगा यार 16 टर्म्स ऑड बना लेंगी, तो 17+1 लिख देता हूं, +1+1 कर देता हूं। ये तो कौन सा आ गया, ये 90 डिग्री वाला अलग से आ गया बेटा, ये 8 पेयर बन जाएंगे, ऐसे 16 टर्म्स के 8 पेयर्स बन जाएंगे, और एक टर्म बच जाएगी, और एक ये 90 बची है, बची हुई रह जाएगी, करेक्ट है क्या, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब भैया 8 पेयर्स बनेंगे, तो 5 से चालू हो रहा है, फिर 10 वाला बन रहा है, तो अगर 8 पेयर बनेंगे तो कौन सी टर्म आनी चाहिए, साइन स्क्वायर ऑफ 40 डिग्री आनी चाहिए। क्यों? 8 पंजे 40, मतलब 8 इंटू 5 इज 40, दैट्स वाई 5 10 15, तो 40th वाली टर्म 8th टर्म होगी, दैट यू कैन इजिली आइडेंटिफाई 8 इंटू 5 करके, दैट्स कॉमन सेंस, है ना। अगर हो सकता है अभी आपको दिक्कत आए सोचने में, है ना, अब आपके पास एक बच जाएगी, तो कौन सी बच जाएगी, तो 40 के बाद वाली बच जाएगी भैया, 45 बच जाएगी, और एक साइन स्क्वायर 90 बेचारी बची थी, वो बची रह जाएगी। तो ये जो मैंने बोला ना 8 पेयर, तो ये 8 पेयर, दो दो के कॉम्बिनेशन, और ये +1+1 इसके लिए और +1 इसके लिए। अब आपकी वैल्यूज का सीन आएगा कि ये जो 8 पेयर्स हैं, ये सबकी वैल्यू 1 1 1 1 करके 8 बना देंगे, साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर होने वाली है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 का स्क्वायर होने वाली है, तो 9 प्लस हाफ विच इज 9.5, 9.5 9.5, और यू कैन से दैट 19/2, और यू कैन से दैट 9.5, कुछ भी आप आंसर लिख सकते हो, आपकी बुकलेट का क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन में भले ही आपको थॉट प्रोसेस देना है, टाइम लगेगा, बट अब जितनी प्रैक्टिस अपन ने करी ना, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमने सेम पैटर्न पे किए हैं और अगर आप गलती कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच में गड़बड़ी है, वो अप्रोच में सुधारने के लिए आपको थोड़ा सा थमना पड़ेगा, क्वेश्चन देख के थोड़ी सी सांस लो बेटा, थॉट दो, आराम से प्रोसीड करो। राइट नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्यूरेसी। आई डू नॉट वांट कि आप स्पीड से सॉल्व करो, स्पीड से सॉल्व करना मैं आपको चाहूंगा जब आप जेई मेंस देते रहे, उस दिन आपकी स्पीड आपके पीक पे रहे, ना कि आज। आज से 2 साल का टाइम है आपके पास, वो 2 साल के टाइम में आपको अपनी स्पीड पे काम करना है, बहुत टाइम है, स्पीड आपके लिए कभी दिक्कत नहीं होने वाली इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में, अगर आप सीरियसली तैयारी करोगे तो। ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स, थोड़े से मार्क्स में फर्क तो पड़ता ही है स्पीड के कारण, बट राइट नो एट द इनिशियल स्टेज आई एम नॉट कंसर्न अबाउट योर स्पीड, आई एम कंसर्न अबाउट योर एक्यूरेसी। आई वांट के आप अगर
टाइम लेके सॉल्व कर रहे हो तो सही सॉल्व करो, कम टाइम में गलत मत करो, ज्यादा टाइम में सही करना मैं प्रिफर करूंगा आपसे। ठीक है, तो वर्क ऑन द एक्यूरेसी, आंसर गलत नहीं करना है हमको, है ना। या तो आंसर नहीं आता हुआ रहे या आंसर आता हुआ रहे, और आंसर अगर आ रहा है गलत आ रहा है तो मतलब या तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक रहे या ऐसी कुछ मिस्टेक रहे तो चलता है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी मिस्टेक, बट गलत अवॉइड करना है बेटा हमेशा। ठीक है, क्लियर है। आज का ये फंडे सब समझ में आया। देखो रिलेटेड वही है, ये क्वेश्चन तो आपके इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप 10th तक भी मैं बताता तो आप करने की कंडीशन में होते, क्योंकि चीजें पड़ी हुई थी, बट क्वेश्चन में थोड़े से थॉट आपको देने हैं जो अलग थे, है ना। तो व्हाट आई वांट इज, अगेन आई एम रिपीटिंग यू गाइस, के व्हाट यू डू इज पूरा चैप्टर वापस से रिवाइज करो, एक एक चीज रिवाइज करना जो मैंने आपको बताया है बेटा। ठीक है, एक एक चीज आपको मुखाग्र होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, कोई सपने में भी बोले तो बता देना चाहिए आपको। जैसे सेक की पावर, जरा लिख के बताओ तो जल्दी से मेरे को। साइन की पावर 6 थीटा माइनस कॉस की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, साइन रेस टू द पावर 6 प्लस कॉस रेस टू द पावर 6, जल्दी से बताओ। इस बार टेस्ट हो जाएगा कि आप अपनी प्रिपरेशन सिंसियरली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर अब आपको आंसर, जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो मतलब यू आर नॉट प्रिपेयरिंग सिंसियरली, दैट्स अ साइन फॉर यू। मैं बोल रहा हूं मुझे वैल्यू चाहिए साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू, और अगर ये आप देखते ही इसका आंसर नहीं लिख पा रहे हो, अगर आप इसको देखते ही नहीं लिख पा रहे हो, इसका मतलब कि अपनी प्रिपरेशन में गड़बड़ी चल रही है, अपन अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। आया क्या समझ में? ये याद है मैंने कराया है आपको, मैंने बोला था इसे फॉर्मूला याद भी रखना है बेटा, क्वेश्चन भी कराए थे फर्स्ट लेक्चर, राइट। यस आयुष, तो जिसको ये याद है ना बेटा, वो आगे जाके मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब आगे जाके वो करने लगेगा। बट जिसको नहीं याद है ना, या जिसको थोड़ा, जिसको सिर्फ ये याद है ना कि नहीं सर ने कराया था, क्या कराया था ये नहीं याद है, उसके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो पहला दूसरा टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, आगे अपन 15-20 टॉपिक पढ़ लेंगे, फिर क्या करोगे आप, आपको याद भी नहीं रहेगा कराया नहीं कराया। तो इसीलिए प्रिपरेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी कराया है वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे ही मैंने ये लिखा हो तो आपको बोलना चाहिए सर ठीक है, इसको आप ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। विदाउट गिविंग थॉट यू शुड बी एबल टू राइट इट लाइक दिस, दैट्स वेयर यू आर प्रिपेयरिंग। अगर आप ये कर पा रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन का तरीका अच्छा है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप मेहनत में, सिंसियरिटी में कहीं ना कहीं कमी कर रहे हो। ठीक है, तो ये जस्ट एज एन आई ओपनर लो इन चीजों को। हर एक चीज आपको जो भी पढ़ाई गई है बेटा याद होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन प्रिपेयर इन अ वेरी गुड वे। ठीक है, दिक्कत आती है, रिवीजन करना पड़ेगा आपको, प्रॉब्लम आएगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, आदत नहीं है अभी तक, करनी पड़ेगी, रिजल्ट आएगा। मैं बोल रहा हूँ ये बस 3-4 महीने आपने ये प्रैक्टिस अगर कर ली ना तो वो आपकी आदत बन जाएगी, और आदत बन गई है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए मैं इन चीजों पे इतना इंफेसिस अभी देता हूँ, क्योंकि ठीक है यू आर इन इनिशियल स्टेज, आई डू नॉट वांट कि आप अपने ट्रैक से भटक जाओ, कि सिर्फ थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी सिंसियरिटी, मतलब अगर 90% मेहनत कर रहे हो, 10% के कारण मार खा रहे हो तो आप ना खाओ। अगर आप 40% मेहनत कर रहे हो, 60% के कारण मार खा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें मैं तो आपकी हेल्प ही नहीं कर पाऊंगा। मैं आपकी जब हेल्प कर पाऊंगा जब आप अपने तरफ से सिंसियर रहोगे। ठीक है, या कोई भी टीचर आपको जब भी हेल्प कर पाएगा बेटा। ठीक है, चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर फ्रॉम माय एंड। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग बी इन द मीटिंग, और अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर। नहीं, मार्क्स जो आपको बेटा एसएससी का रिजल्ट अगर आपको आ रहा है तो फिर ये तो आई थिंक अच्छे मार्क्स ही देने चाहिए यार। वो ऐसा तो नहीं करेंगे आपके 10th में प्री बोर्ड्स ली होंगी उन्होंने घर से, या जैसे उसके बेसिस पे मार्क्स देंगे, या आप स्कूल में पुराने हो तो आपके 8th 9th के मार्क्स पे भी बेसिस पे कहीं ना कहीं तो इंस्पायर्ड रहेंगे, भले ही उनके बेसिस पे नहीं देंगे। तो वो इतना डोंट वरी अबाउट इट।
हाँ 40-60% बेस्ड ऑन द नाइन्थ मार्क। नाइन्थ के परफॉर्मेंस पे तो देंगे बेटा, वो देते ही है ना, देंगे ही ना। किस बेसिस पे जज करेंगे विदाउट टेकिंग एग्जाम? डेफिनेटली योर प्रीवियस परफॉर्मेंस विल बी द marks where they can judge you. तो प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए थे, नहीं आए थे? मेरे हिसाब से मार्क्स आपको आपके हिसाब से डिसेंट दे दिए जाएंगे बेटा। उसकी टेंशन मत लो आप लोग, दैट इज नॉट इन योर हैंड। हाँ 7 पॉइंट, एक सेकेंड, हाँ अलीशा रुकना। मैंने ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया क्या? ये रहा बेटा, लास्ट क्लास में किया था मैंने, यही क्वेश्चन बोल रही है ना तू अलीशा? 7.3.17 ट्रिग्नोमेट्री 8 में, 8 के लेक्चर में है पूरा सॉल्विंग। इसीलिए मेरे को पता था वो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होंगे, इसीलिए मैंने सॉल्व किया था वो क्वेश्चन। ठीक है, तो से आफ्टर आफ्टर से 45-50 मिनट के अराउंड ये क्वेश्चन डिस्कस किया होगा लेक्चर नंबर 7-8 में। ठीक है, चलो बाय एंड टेक केयर एवरीवन।